हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माया अपने एकलौते बेटे विभूति की शादी करके अपनी बहू सौम्या को घर लेकर आती है, जहां उसकी आरती उसके ससुर डेविड उतारते हैं। ये देखकर माया की पड़ोसन रामकली कहती है, अरे डेविड जी, आपकी अभी तक आदत नहीं गई औरतों वाले काम करने की। अरे कम से कम ये बहू का स्वागत तो माया जी को करने दो। आपका मन है तो आप कर दीजिए बहू का स्वागत। आइए मैं सिखा देता हूँ आपको आरती कैसे उतारते हैं। आप भी ना कहीं भी मजाक करना शुरू कर देते हैं। बहू दरवाजे पर खड़ी है, थोड़ा तो शर्म करिए। अरे बहू भी इसी घर का हिस्सा है, उसको भी अपने ससुर के मजाकिया अंदाज का पता होना चाहिए। ये मजाकिया कम और आशिकाना अंदाज ज्यादा लग रहा है ससुर जी का। और ये पड़ोसन आंटी रामकली पापा जी को ऐसे टुकुर टुकुर देख रही है जैसे माँ जी नहीं, ये उनकी पत्नी है। बहू आजा, अब कलश को गिरा के अंदर आजा। हाँ बहू, और दाहिने पैर से कलश गिराइयो। सौम्या गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती है, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन को आराम करने उनके कमरे में भेज दिया जाता है। अगले दिन जब सौम्या नहा धोकर तैयार होकर नीचे अपनी पहली रसोई के लिए आती है, तो माया उसे देखकर कहती है, आ गई मेरी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो क्या बनाओगी आज? मम्मी जी, आपको जो खाने का मन है बता दीजिए, मैं वो बना दूंगी। मुझे तो खीर खानी है, लेकिन पहले तो अपने ससुर जी से पूछ ले, वो जो खाना चाहे वो बना दियो। बताइए पापा जी, आपको क्या खाना है? आज आपकी पसंद की पहली रसोई बनेगी। डेविड कुछ बोलता इससे पहले ही वहाँ रामकली आती है और ये सवाल सुनकर अपनी फरमाइश बताते हुए कहती है, मेरा मन तो सूजी का हलवा और गरम गरम पराठे खाने का है। अरे रामकली जी आप आइए आइए। और बहू सुन लिया तूने, जो रामकली जी ने बोला वो बना ला। आज इनकी ही पसंद का खाना खा लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारे साथ खाएंगी। क्या डेविड जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे अपने हाथों से खिलाएंगे। आप कहें तो खिला देंगे। सुनिए जी, जरा सोच समझ कर बोलिए। देखिए तो सही, बहू खड़ी है, क्या सोचेगी वो अपने ससुर के बारे में? कुछ नहीं सोचेगी बहू, बहू भी जानती है आजकल ये सब आम बात है, पड़ोसी में मजाक तो चलता ही रहता है। ये सब सुनकर सौम्या मुंह बनाते हुए रसोई में जाती है और खाना बनाते हुए खुद से कहती है, इस घर में जब से आई हूँ रामकली आंटी की आवाज को ज्यादा ही सुन रही हूँ। अरे मेरी सास से ज्यादा तो इसकी नजर टिकी रहती है ससुर जी पर, और माँ जी भी पता नहीं क्या है, उनको इस चीज से कोई दिक्कत ही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो माँ जी की यही लापरवाही रामकली आंटी को मेरी सास की सौतन बना दे। सौम्या सारा खाना बनाकर नाश्ते की टेबल पर लेकर आने को होती है कि तभी कमरे के सामने से गुजरते हुए अपने सास ससुर की बातें सुन लेती है। आप ये क्या कर रहे हैं? बहू के सामने रामकली से ऐसे बात करेंगे तो उसको शक हो जाएगा। अरे उसको पता चल जाएगा कि रामकली उसकी सास की सौतन है, तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी और इस घर की उसकी नजरों में? वो सोचेगी कैसे घर में आ गई हूँ, जहाँ ससुर अपने पोते पोतियों को खिलाने की उम्र में खुद आशिकी कर रहा है। मैंने तुमसे कुछ साल पहले साफ कहा था, रामकली मेरा प्यार है, मैं उसके साथ रहूंगा। जब तुमने मुझे रोका कि नहीं ये घर छोड़कर मत जाओ, रामकली हमारे पड़ोस में पड़ोसन बनकर रहेगी, तो अब तुमको क्या दिक्कत है? इस घर में तो नहीं रह रही ना वो। इतने साल मैंने ये सब इसलिए झेला कि मैं नहीं चाहती थी कि आपके बेटे की नजरों में उसके बाप की कोई इज्जत ना रहे। उसके पापा ने उसकी माँ से धोखा करके उसकी सौतन बना रखी है, ये बात मैं उसे कभी पता नहीं चलने देना चाहती थी। ये सब सुनकर सौम्या को झटका लगता है और वो वापस से रसोई में जाकर खुद से कहती है, मतलब सच में रामकली माँ जी की सौतन है? माँ जी ये सब कैसे सह रही है? ये गलत है, लेकिन कोई नहीं, जो माँ जी नहीं कर पाई वो मैं करूँगी। अपनी सास की सौतन को उसकी असली जगह तो मैं दिखा कर रहूँगी। इतना बोलकर सौम्या सबको खाने के लिए बुलाती है। माया और डेविड भी कमरे से बाहर आते हैं। रामकली पहले से ही टेबल के पास बैठी थी। विभूति भी वहाँ आता है, जिसके बाद सौम्या खाना परोसते हुए माया से कहती है, माँ जी सबसे पहले खीर आप खाइए, आखिर मैं आपकी बहू हूँ और किसी की नहीं, तो मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट आप ही है। ये देखकर रामकली मुंह बना लेती है, जिस पर डेविड कहता है, बहू तुमको हलवा और आलू के पराठे बनाने को बोला था ना, तो फिर ये सब क्या है? पापा जी
मैं अपनी सास की पसंद का खाना बनाऊंगी, ना किसी पड़ोसन की पसंद का। इनको खाना है तो अपने परिवार में जाकर अपने बहू से बोले ना। ओह सॉरी, इनका तो कोई परिवार ही नहीं है और होगा भी कहाँ से। दूसरों के परिवार तोड़ने में ही इन्होंने जिंदगी निकाल दी। बहू, सौम्या, ये तुम क्या कह रही हो? अरे रामकली आंटी हमारी मेहमान है। कोई मेहमान नहीं है, ये सौतन है, सौतन, मेरी सास की सौतन। इसके बाद सौम्या सब कुछ विभूति को बताती है, जिसके बाद विभूति का अपने पापा से भरोसा टूट जाता है और वो अपनी माँ को इतने सालों सब कुछ सहने के लिए कोसता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब सच सबके सामने था। उस दिन के बाद से रामकली डेविड अपने बेटे बहू से नजरें नहीं मिला पाते थे। तो वहीं से सब सच जानकर एक शाम माया सौम्या से कहती है, बहू, अब जब सब सच सामने आ गया है तो तेरे ससुर जी सब कुछ उस औरत के नाम न कर दे बेटा। मेरी सौतन मेरा घर खा जाएगी, मेरे बेटे के हाथ कुछ नहीं लगेगा। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पहले ये जानने नहीं दिया किसी ने कि पत्नी के होते हुए भी दूसरी औरत से संबंध रखना कितना गैर कानूनी है। अगर फिर भी पापा उसके साथ रहना चाहते हैं तो उनको ये सब आपके नाम करके जाना होगा। उस दिन की घटना के बाद से रामकली जब भी माया के घर आती तो सौम्या उसकी बेइज्जती करके उसे भगा देती। ऐसे ही एक दिन रामकली के आते ही डेविड का नाम लेकर रामकली कहती है, डेविड जी, कहाँ हो? रामकली की आवाज सुनकर सौम्या और माया बाहर आते हैं, जिस पर सौम्या कहती है, क्या है? क्यों चिल्ला चिल्ला कर घर में शोर मचा रखा है? डेविड जी को बुलाओ, उनसे बात करनी है मुझे। आपके बाप ने नौकर छोड़ रखे हैं यहाँ और ये हमारा घर है, आपका मच्छी मार्केट नहीं जो जब चाहे आ जाती है चिल्लाने के लिए। तो कुछ ज्यादा ही नहीं बोलती लड़की, तेरी सारी हेकड़ी यहीं निकाल दूंगी, समझी? रामकली को सौम्या को धमकाते देखकर माया को गुस्सा आता है और वो जाकर रामकली को एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को धमकाने की? अरे तुमने आज तक रिश्ते बनाना सीखा है? किसी की सौतन बनकर एक शादीशुदा आदमी का घर तोड़ने वाली औरत हो तुम जैसी औरतों को समाज कभी अच्छी नजर से नहीं देखता। जब खुद से अपना पति नहीं संभाला जाता तो अक्सर तुम जैसी अबला औरतें समाज की दुहाई देती हैं। खैर, मुझे तुम दोनों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना। डेविड जी को बुलाओ। कुछ ही पलों में वहाँ डेविड आता है और उसको देखकर रामकली उससे कहती है, डेविड जी, मुझे आपसे एक काम था, जरा मुझे कुछ पैसे तो दे दीजिए, काम है मुझे कुछ। अभी देता हूँ। डेविड अपने पॉकेट से पैसे निकालकर जैसे ही रामकली को देने लगता है, तभी सौम्या आकर उसके हाथों से पैसे छीनते हुए कहती है, पापा जी, ये पैसे भले ही आपकी कमाई के हैं, लेकिन माँ जी आपकी पत्नी है, इसीलिए इन पैसों पर उनका अधिकार है, ना कि उनकी सौतन का। बहू, तेरी हदें कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। तेरी जैसी लड़की को बहू बनाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। निकल जा अभी कभी मेरे घर से। डेविड के ये शब्द सुनकर उसी समय विभूति आकर कहता है, इस घर से सौम्या नहीं, आप जाएंगे पापा। आज आपको फैसला लेना होगा, मेरी माँ की सौतन को चुनोगे या हमें? मैं रामकली का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जा रहा हूँ। जाने से पहले आप अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करके जाइए, क्योंकि उस पर लीगली आपकी पत्नी यानी कि मेरा हक है। तुम्हें तो शुरुआत से पैसा चाहिए था ना, बस जरिया तुमको तुम्हारी इस बिगड़ल बहू ने दिखा दिया। लेकिन कोई नहीं, सब कुछ तुम रखो, मुझे मेरी रामकली चाहिए। रामकली डेविड को सब कुछ माया को देते देखकर कहती है, पागल हो तुम सब कुछ इसको दे दोगे तो हम कैसे जिएंगे? अरे इस उम्र में मैंने तुम जैसे आदमी से रिश्ता इसलिए नहीं जोड़ा कि तुम सब कुछ अपनी पत्नी के नाम करके चलते बनो। चुपचाप मेरे नाम करो सब, फिर हम दोनों एक अलग दुनिया बसाएंगे। रामकली के शब्द सुनते ही डेविड उसको एक थप्पड़ लगाते हुए कहता है, तुझे तो पैसों से प्यार है और मैं अब तक समझता रहा तुझे मेरे से प्यार है। अरे मेरी बीवी ने कल मुझसे कहा कि ये सब छोड़कर मेरे पास लौटाओ, चाहो तो सब कुछ तुम्हें दे दूं। लेकिन मैंने मना किया कि मेरी रामकली पैसों की भूखी नहीं है। लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि तुम पैसों की भूखी हो, तुमको बस पैसा चाहिए। और मैं तुम्हारी जैसी औरत के चक्कर में अपना बसा बसाया घर तोड़ रहा था। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। सुना नहीं तुमने क्या कहा पापा जी ने? निकल जाओ। रामकली गुस्से में उस शहर को छोड़कर ही चली जाती है। तो वहीं डेविड माया से अपनी गलतियों की माफी मांगता है और एक अच्छा पति और पिता बनने का वादा करता है। इस तरह
सौम्या अपने ससुराल आने के बाद अपनी सास को उसकी सौतन से छुटकारा दिलवाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।